प्रेज द लॉर्ड। आप सबको मेरा जय मसीह की। मैं दिव्या परमेश्वर की जीवित हजूरी में आप सभी का स्वागत करती हूँ। मैं विश्वास करती हूँ आप सभी भले चंगे और स्वस्थ होंगे। हालेलुया। आज मैं आपके लिए बाइबल का वचन लेकर आई हूँ, फिलिपियो अध्याय 2 का वचन 5 से लेकर 9 तक। तो आइए हम इस वचन को पढ़ें। परमेश्वर इस वचन को समझने के लिए आपको आत्मिक बुद्धि दे, आत्मिक हृदय दे। आमीन। परमेश्वर का वचन कहता है, जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव हो, जिसने परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी परमेश्वर के तुल्य होने को अपने वश में रखने की वस्तु न समझा, वरन अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया और दास का स्वरूप धारण किया और मनुष्य की समानता में हो गया और मनुष्य के रूप में प्रकट होकर अपने आप को दीन किया और यहाँ तक आज्ञाकारी रहा कि मृत्यु, हाँ क्रूस की मृत्यु भी सह ली। इस कारण परमेश्वर ने उसको अति महान भी किया और उसको वह नाम दिया जो सब नामों में श्रेष्ठ है। आमीन। मेरे प्यारे मसीह भाई बहनों, आप यीशु को अपना उद्धारकर्ता मान चुके हैं। आज आप यीशु को जानते हैं, यीशु से प्रेम करते हैं, तभी आज आप इस वीडियो पर आए हैं। यदि इस समय आप परमेश्वर का जीवित वचन सुन रहे हैं, आप परमेश्वर से प्रेम करते हैं, परमेश्वर को उद्धारकर्ता मानते हैं, तो यीशु ने आपको अपने लहू से मोल ले लिया है। तो आपसे आप यीशु के बेटे और बेटियां हैं। जब आप अपने बच्चे को जन्म देते हैं, पैदा करते हैं, तो आपका ब्लड आपके बच्चे में होता है, जिसकी वजह से आपके बच्चे का और आपका डीएनए मैच करता है और वो आपका बेटा कहलाता है। इसी तरह से जब हम यीशु में आते हैं, बपतिस्मा लेते हैं, यीशु को उद्धारकर्ता मानते हैं, तो यीशु के ब्लड के द्वारा हम उद्धार और छुटकारे को पाते हैं, क्योंकि उसने हमारे पापों के लिए अपने लहू को, अपने खून को बहाया है। तो यीशु ये चाहता है, परमेश्वर पिता ये चाहता है कि मेरे बेटे बेटी मेरी तरह बने। जैसा मैं हूँ वैसा ही मेरा बेटा और मेरी बेटी हो। हालेलुया। ये आपके लिए एक आज्ञा है जो कि परमेश्वर की ओर से है कि आप भी यीशु की तरह ही होने चाहिए, तभी आप उसके बेटे और बेटी कहलाएंगे। आपने अक्सर देखा होगा कि एक लड़की अगर लंबी है, सुंदर है, खूबसूरत है और उसकी माँ भी वैसी ही है, तो लोग, अड़ोस के पड़ोस के लोग या आपके रिश्तेदार में भी कभी कभी लोग ऐसा कहते होंगे, आपने सुना होगा कि ये बेटी बिल्कुल अपनी माँ जैसी है, ये बेटा बिल्कुल अपने बाप जैसा है, उसी की तरह चलता है, इसके नाक मुंह बिल्कुल उसी की तरह है, ये अपनी माँ की तरह बातें करती है। हालेलुया। इसी तरह परमेश्वर भी कहता है कि तुम्हारा जो स्वभाव है वो तुम्हारे पिता की तरह होना चाहिए। हमारा पिता कौन है? हमारा पिता यीशु मसीह है। बाइबल बताती है, जैसा मसीह का स्वभाव है, जैसा यीशु मसीह का स्वभाव था, वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव होना चाहिए। जिसने परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी परमेश्वर के तुल्य होने को अपने वश में रखने की वस्तु को न समझा। यहाँ परमेश्वर आपको एक बहुत बड़ी बात बता रहे हैं। वो ये बता रहा है कि देखो, मैं तो एक परमेश्वर था, मैं तो खुदा था, मैं तो स्वर्ग से तुम्हारे लिए उतर कर मैंने अपने आप को शून्य कर दिया, जीरो बना दिया। मैं परमेश्वर था, स्वर्ग के सिंहासन पर विराजमान रहने वाला परमेश्वर। करोड़ों स्वर्गदूत मेरी सेवा टहल के लिए हमेशा उपस्थित रहते थे, लेकिन मैं तुम्हारे लिए इस पृथ्वी पर एक मनुष्य का रूप धारण कर कर आया। तुम्हारे लिए मैंने परमेश्वर की उपाधि को छोड़ा, तुम्हारे लिए मैं मनुष्य बनकर इस पृथ्वी पर आया। मैंने दुख सही, तकलीफें सही, सिर्फ तुम्हारे लिए। बाइबल हमें यहाँ बताती है कि हमें कितना छोटा और नम्र और दीन होने की ज़रूरत है। आगे परमेश्वर का वचन कहता है, वे अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया और दास का स्वरूप धारण किया और मनुष्य की समानता में हो गया। परमेश्वर के रूप और मनुष्य के रूप में प्रकट होकर अपने आप को दीन किया। वो एक परमेश्वर था, उसे किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं थी। करोड़ों स्वर्गदूत, स्वर्ग का सिंहासन, उसके पास सब कुछ वो था जो उसको सम्मान देता। वो आपसे इतना प्रेम करता है कि वो आपके लिए इस पृथ्वी पर मनुष्य का रूप धारण कर कर आया और दीन बना और नम्र बना। उसने आपके लिए वो छोटी से छोटी चीज़ सही, वो आज्ञाकारी रहा और मृत्यु को भी सह लिया। उसने परमेश्वर की इच्छा को पूरी किया। यीशु ने यहोवा परमेश्वर की पिता की इच्छा को पूरा किया, अपने पिता की इच्छा को। और बाइबल बताती है
कि इसी वजह से परमेश्वर ने उसको अति महान किया और उसको वह नाम दिया जो सब नामों में श्रेष्ठ है। ये उसका इनाम था, यीशु मसीह का वो इनाम था कि उससे यीशु मसीह को सब नामों में ऊंचा नाम दिया गया, क्योंकि उन्होंने इस पदवी को हासिल करने के लिए मृत्यु सही, क्रूस सहा, परमेश्वर की आज्ञा को माना, शर्मिंदगी सही, मनुष्य के रूप में वो पृथ्वी पर आया, वो लोगों के लिए दास बना, उसने अपने आप को दीन कर दिया, उसने अपने आप को शून्य कर दिया। जब उसने ये सब किया तो परमेश्वर ने उससे प्रसन्न होकर उसे सब नामों में श्रेष्ठ नाम दिया और उसे अपनी दाहिनी ओर विराजमान किया, और पृथ्वी और स्वर्ग के नीचे और ऊपर जो कुछ भी है परमेश्वर ने उसे अधिकार दिया। और लिखा है कि सब यीशु के नाम पर घुटना टेकें। परमेश्वर ने उसे इतना ऊपर उठा दिया, इतना ऊपर उठा दिया कि आज यीशु के आगे दुनिया घुटने टेकती है। लेकिन ऐसा कब हुआ? जब उसने वो दुख, वो तकलीफ़ें, वो सब कुछ उसने सहा, वो कोड़ों की मार, वो क्रूस की सजा, वो मृत्यु, सब कुछ उसने सही। किसके लिए? आपके लिए, क्योंकि वो आपसे प्रेम करता है। तो बाइबल भी हमें यही सिखाती है कि जैसे तुम्हारे पिता का, यीशु मसीह का स्वभाव था, वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव होना चाहिए। जब तुम नम्र और दीन होते हो जैसे यीशु था, जब तुम लोगों की बातों को सह लेते हो, जब तुम पलटकर किसी को जवाब नहीं देते हो, जब तुम लोगों की मदद करते हो, जब तुम लोगों से प्रेम करते हो, जब तुम यीशु के लिए, उसके सुसमाचार के लिए मार को सहते हो, शर्मिंदगी को, बेइज्जती को सहते हो, परमेश्वर के कामों को करते हो, जगह जगह जाके परमेश्वर की गवाही देते हो, उसके सुसमाचार को फैलाते हो, परमेश्वर के राज्य को बढ़ाते हो, उसके लिए तुम यीशु के लिए दुख तकलीफों को सहते हो। यीशु ने आपके लिए दुख तकलीफें सही, यीशु ने आपके लिए मृत्यु सही। जब आप यीशु के लिए दुख तकलीफों को सहते हो, शर्मिंदगी सहते हो, बेइज्जती सहते हो, लोगों की बातों को सुनते हो, तो बाइबल बताती है कि जैसे यीशु का नाम सब नामों में श्रेष्ठ किया, उसी तरह परमेश्वर भी आपको स्वर्ग में जीवन की पुस्तक में आपका नाम लिखा जाएगा। परमेश्वर भी आपको सब में ऊंचा करेगा, सब में श्रेष्ठ करेगा। हालेलुया। तो मेरे प्यारे मसीह भाई बहनों, आज का बाइबल वचन हमें यही सिखाता है कि जैसा मसीह का स्वभाव था वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव होना चाहिए। तो जब आप ऐसा करते हो, आप भी मसीह के स्वभाव में जीते हो, तो जैसे ही मसीह पिता की दाहिनी बैठा है, उसी तरह आप भी पिता के दाहिने बैठेंगे और आप भी स्वर्गदूतों का न्याय करेंगे। हालेलुया। मेरे प्यारे मसीह भाई बहनों, आज का बाइबल वचन हमें बहुत कुछ सिखाता है। अगर आज के वचन से यदि आपने कुछ सीखा है, आपने आज से परमेश्वर से वादा किया है कि आप भी मसीह के स्वभाव में चलेंगे, तो कमेंट में आमीन ज़रूर लिखें। प्रभु इस वचन को सुनने के द्वारा आपको आशीष दे, बरकत दे। मिलती हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को मेरा जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल।